मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एस सी पी टी एग्जामिनेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक टेबल बेस्ड डीआई सेट। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, TDITY के, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो सेट हम डिस्कस करेंगे, अगर चाहो तो इस सेट का PDF डाउनलोड करना टेलीग्राम से और उसके बाद में पहले अपने एंड पर प्रैक्टिस करना, फिर सॉल्यूशन देखना, या फिर यहाँ से ही पहले क्वेश्चंस देख लो और फिर उसके बाद में सॉल्यूशंस को चेकआउट करना। तो सेट हमारा है बेसिकली 5 पाइप्स हैं, 5 पाइप्स ABCD एंड E, और ये 5 पाइप्स हमारे कनेक्टेड हैं एक सिस्टर्न के साथ में जिसकी कैपेसिटी है 1200 लीटर्स। एक जलाशय से जुड़े हैं जिसकी हमारी जो कुल क्षमता है वो है 1200 लीटर की। और जो भी हमें कार्य क्षमता के मान दिए हैं वो सारे के सारे लीटर्स पर आवर में दिए हुए हैं, लीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं। 5 पाइप हैं, ABCD टाइप हैं, उनमें से कुछ हमारे इनलेट पाइप हैं। इनलेट पाइप हैं यानी कि वो भरेंगे, कुछ आउटलेट पाइप हैं यानी खाली करेंगे। फिर हमें कुछ के लिए दिया है मान कितने समय में वो भर रहे हैं या फिर खाली कर रहे हैं सिस्टर्न को। और फिर हमें कुछ जगहों पे मान दिया है कार्य दक्षता का लीटर प्रति घंटे में, और इस पर बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ पाइप्स A, B एंड C आर ओपन टुगेदर इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड। अगर हमने A, B और C पाइप को साथ में ओपन किया तो कितने टाइम के बाद में हमारा सिस्टर्न फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम कितना ले रहे हैं वो। तो या तो टाइम पता चल जाए हमें ABC तीनों के लिए, और या फिर एफिशिएंसी पता चल जाए। ज़्यादा आसान किस में होगा, अगर हमें एफिशिएंसी पता चल जाए, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटी यहाँ पे पता है 1200 लीटर है। तो सारी कैलकुलेशन हम एफिशिएंसी से ही कर लेंगे, टाइम की ऐसे ज़्यादा हमें ज़रूरत फिर पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो जैसे पाइप ए के लिए कहा गया इनलेट पाइप है, इनलेट है यानी कि ये फिल कर रहा है, प्लस साइन के साथ नोट कर देते थे जो भी इनलेट पाइप है हमारे, पाइप ए, पाइप बी और पाइप डी, ये सब इनलेट पाइप्स हैं यानी कि ये फिलअप करेंगे। और सी और ई आउटलेट पाइप्स हैं तो ये खाली करेंगे। अब ए पाइप हमारा 12 आवर्स में 12 घंटे में फिल कर रहा है, और 12 घंटे में कितना फिल कर रहा है 1200 लीटर। तो एक घंटे में कितना फिल करेगा 1200/12 यानी कि 1200/12, जो कि हो जाएगा 100 लीटर्स पर आवर। सिमिलरली बी जो हमारा पाइप है वो 80 लीटर्स पर आवर फिल कर रहा है, तो इसके लिए कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वैल्यूज प्लस में है, ये ध्यान रखना, एक प्लस साइन लगा दो ताकि गलती ना हो जब हम सॉल्व कर रहे हो। तो पाइप से आउटलेट पाइप है 20 आवर में खाली कर रहा है 1200, तो 1200/20, लेकिन क्योंकि ये खाली कर रहा है तो निगेटिव साइन के साथ रखोगे तो -60, 120 फॉर पाइप डी, और ये प्लस साइन के साथ होगा। और पाइप ई आउटलेट पाइप है 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1200/24, इसका मान आ जाएगा हमारा 50 लीटर प्रति घंटा, -50। अब क्वेश्चन कर रहा है पाइप ए, बी और सी को हमने साथ में खोला है, तो पाइप ए काम करेगा 100 लीटर पर आवर फिल करेगा, पाइप बी हमारा 80 लीटर्स पर आवर फिल करेगा, और पाइप सी हमारा 6 लीटर्स पर आवर खाली करेगा। तो नेट में कितना मामला बना, 100 + 80 - 60, यानी कि कुल हो गया हमारा 120 लीटर प्रति घंटा। और टोटल भरना है 1200, तो टाइम लगेगा 1200/120 यानी कि 10 आवर्स का। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 10 आवर्स में ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा फिलअप हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल द इनलेट पाइप्स टू कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल द आउटलेट पाइप्स। सारे इनलेट पाइप्स का एफिशिएंसी और सारे आउटलेट पाइप्स का एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा। इनलेट पाइप्स का हमारा कितना आया था 80 आया था, बी का ए का आया था 100, सी का था -60 और डी का था -50। तो इनलेट पाइप्स हमारे हैं ए, बी और डी, तो इनका कुल मिला के कितना आ जा रहा है 180 + 120 300, और आउटलेट पाइप्स का मिला के आ रहा है एफिशिएंसी 60 50 110। तो 300/110 यानी कि 30/11 हमारा रेशियो आ जाएगा कार्यक्षमता का, इनके एफिशिएंसी का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, बस डेटा हमने जो वैल्यूज निकाली हैं उनको डायरेक्टली रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, pipe D was open to fill the cistern. However, when the cistern was 50% full, outlet pipe E was also opened. तो अब what was the total time required to fill the cistern? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, एक बात हमेशा याद रखना कि लास्ट लाइन हमारी क्या पूछ रही है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टोटल टाइम में जो पहले वाला टाइम है वो भी ऐड करेंगे, यानी कि पाइप डी हमारा शुरू से खुला था, पहले सिर्फ पाइप डी खुला था, और फिर कुछ समय के बाद में जब हमारी सिस्टम 50% आधी फुल हो गई, उसके बाद में हमने पाइप ई को भी ओपन कर दिया। तो इनिशियली कुछ समय के लिए हमारा पाइप डी था ओपन, सिर्फ पाइप डी ओपन था, और उसके बाद में पाइप डी भी ओपन था और पाइप ई भी ओपन था। पहले 50% में पाइप डी ओपन था, बाद के 50% में पाइप डी और ई दोनों ओपन थे। तो टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा स्टार्ट से लेके फिनिश तक, वही टोटल टाइम होगा। ठीक है, हमारा टाइम 50% के बाद नहीं पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना लगा फिल करने में, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले फिलअप किया है, पहले स्टेज में 600 लीटर 50% फिल किया है, और बाद के स्टेज में भी इतना ही फिल हुआ है 600 लीटर्स।
पहले एफिशिएंसी कितना होगा, कार्यक्षमता क्या होगा, पाइप डी का है 120 प्लस साइन के साथ में, तो 600/120 यानी कि 5 आवर्स लगेंगे। और बाद में क्योंकि पाइप ई की एफिशिएंसी कितनी है, -50 है, -50 है, तो डी और ई जब साथ में चालू होंगे तो डी 120 लीटर 1 घंटे में भरेगा और ई 50 लीटर खाली करेगा, यानी नेट में कितना भर पाएगा, सिर्फ 70 लीटर ही भर पाएगा 1 घंटे में। तो 600/70 इतने आवर्स लगेंगे हमारे, 60/7 हो गया, 7×8 = 56, तो 8 एंड 4/7 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 5 घंटे का टाइम लगा है पहले 50% में, 8 सही 4/7 घंटे का टाइम लगा है दूसरे 50% में। टोटल टाइम आ जाएगा 8 5 13 सही 4/7 घंटे। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4/7 होगा हमारा 0.57, ठीक है, 1/7 होता है 0.1428, तो 4/7 आ जाएगा 0.57। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन फॉर 1 आवर ईच, वन आफ्टर द अदर, स्टार्टिंग विद पाइप ए, देन पाइप बी, देन पाइप डी। तो पहले हमने पाइप ए को ओपन किया 1 घंटे के लिए, फिर पाइप बी को ओपन किया 1 घंटे के लिए, और फिर हमने पाइप डी को ओपन किया 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। इसके बाद में 10 पाइप्स ए एंड ई आर ओपनड टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग। तो इसके बाद में बचा हुआ फिलअप करने के लिए हमने पाइप ए और ई को साथ में ओपन कर दिया, जितना ही बचा होगा अब वो फिल करेंगे पाइप ए और ई साथ में मिलके। तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम, अगेन टोटल टाइम पूछा है तो स्टार्ट से लेके एंड तक का टाइम हमें बताना है। तो पहले निकाल लेते हैं, पाइप ए कितना फिल करेगा 1 आवर में, पाइप ए की एफिशिएंसी 100, तो 100 लीटर्स फिलअप कर देगा। पाइप बी की है 80 फिलअप कर देगा, और पाइप डी की है 120, तो 120 फिलअप कर देगा। तो 3 आवर्स के बाद में कितना फिलअप हो जाएगा, 180 + 120 300 लीटर्स। 3 आवर्स में 300 लीटर्स फिलअप हो जाएगा। अब बचा हुआ जो बचा है वो ए और ई को साथ में फिलअप करना है, ए करेगा +100 और ई करेगा -50, यानी कि ए और ई मिला के कितना कर पाएंगे, +50। हर एक घंटे में 50 लीटर्स फिलअप करेंगे, और बचा कितना है, टोटल 1200 था जिसमें से कि 300 फिलअप हो गया है, तो बचा है 900 लीटर्स, और ये फिलअप होना है 50 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से। तो 900/50 18 आवर्स का टाइम लगेगा। 3 आवर्स प्लस 18 आवर्स, आंसर हमारा आ जाएगा 21 आवर्स। टोटल 21 घंटों में हमारा सिस्टम फिलअप हो जाएगा, हमारा जो जलाशय है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पाइप ए सी और डी को साथ में हमने साथ में तो नहीं, ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। तो एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटली हमने ओपन किया रिस्पेक्टिवली, स्टार्टिंग विद पाइप ए, यानी कि इसी क्रम में ओपन किया है। पहले पाइप ए को ओपन किया, फिर पाइप सी को ओपन किया, फिर पाइप डी को ओपन किया, और दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यू टिल द सिस्टर्न इज फिल्ड, यानी कि यही क्रम हमने लगातार जारी रखा, ए सी डी, फिर डी के बाद में फिर से ए, फिर से सी, फिर से डी, फिर से ए, फिर से सी, फिर से डी, और ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सिस्टम पूरा नहीं फिल हो जाएगा। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सिस्टम फिल अप नहीं हो जाएगा। तो यही सीक्वेंस हमारा चालू रहेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें गिवन है और बार बार उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो एक बात तुम्हें पता लगानी है कि एक सीक्वेंस में या एक साइकिल में कितना टैंक फिलअप हो रहा है। पहली चीज़ हमें पता करनी है कि एक सीक्वेंस में कितना टैंक फिलअप हो रहा है, और क्योंकि एक एक घंटे के लिए चालू कर रहे हैं तो एक साइकिल हमारा कितना टाइम लेगा, 3 घंटे का टाइम लेगा, जिसमें से 1 घंटे ए चलेगा, 1 घंटे सी चलेगा, और 1 घंटे डी चलेगा। तो एक साइकिल में कुल कितना फिलअप होगा, पहले तो ये फाइंड आउट करना है, इसके बाद में अगला स्टेप होगा। ठीक है, तो पाइप ए हमारा फिलअप कर रहा है, इनलेट पाइप है, भर रहा है, और कितना भरेगा 100। पाइप सी आउटलेट पाइप है, खाली करेगा, कितना खाली करेगा -60। और पाइप डी फिल कर रहा है 120, तो 100 -60 + 120, यानी कि टोटल हमारा 220 - 60 160 लीटर फिलअप हो रहा है हर 3 घंटे में। ठीक है, 160 लीटर फिलअप हो रहा है हर 3 घंटे में। बट ये बात याद रखना, क्योंकि ए सी ओ डी हमारे साथ में ओपन नहीं है, साथ में नहीं खोले हमने, पहले 1 घंटे ए खुला है, फिर सी खुला है, फिर डी खुला है। तो पहले 1 घंटे में 160/3 लीटर प्रति घंटे से की कार्यक्षमता से की एफिशिएंसी से फिलअप नहीं हो रहा है। पहले 1 घंटे में 100 लीटर की एफिशिएंसी से फिलअप हो रहा है, दूसरे घंटे में 60 लीटर की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, तीसरे घंटे में 120 लीटर की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो औसत हमारा 160/3 तो आ रहा है 3 घंटे का, बट तीनों घंटों में काम अलग अलग हो रहा है, एफिशिएंसी अलग अलग है तीनों घंटों की, क्योंकि पाइप अलग अलग है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि 160/3 से 1200 को डिवाइड कर दें, हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आंसर आएगा।
जब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत आंसर आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपरली पहले तो हमने एक साइकिल में कितना फिलअप किया, 3 आवर्स में, या फिर एक साइकिल में फिलअप हुआ है 160 लीटर। तो कुछ तो हमारी पूरी साइकिल्स लगी होंगी और फिर आखिरी में थोड़ा बहुत बचा होगा जिसको या तो पाइप ए ने अकेले फिलअप कर दिया होगा या मे भी थोड़ा बहुत पाइप ए ने फिलअप किया होगा 1 घंटे में, उसके बाद में फिर पाइप सी की भी जरूरत पड़ी हो। तो डिपेंड करता है लास्ट में कितनी वैल्यू बचेगी। तो पहले हमें देखना है कितनी पूरी साइकिल लगेंगी और फिर बाद में आखिर में कितना बच जाने वाला है। ठीक है, कितना लास्ट में बच जाने वाला है। तो 1200 है, हर साइकिल में फिलअप हो रहा है 160, तो पहले 1200 को 160 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 160, 16 सत्ते 112, तो 160 गुणे 7 ये आएगा 1120 लीटर, यानी कि 7 साइकिल्स में हमारा 1120 लीटर फिलअप हो जाने वाला है। 7 साइकिल्स में 7, जब हमारे 3 घंटे के चक्कर लगेंगे उसके बाद में 1120 लीटर फिलअप हो जाएगा और इसके बाद भी कितना बचेगा, 80 लीटर फिर भी बचेगा फिलअप होने को। 80 लीटर हमारा फिर भी फिलअप होने को बच जाएगा। तो 7 साइकिल में टाइम कितना लगेगा, एक साइकिल में टाइम लग रहा है 3 घंटे का, 7 साइकिल में टाइम लगेगा 21 घंटे का। तो 21 आवर्स के बाद में कितना फिलअप हो गया, 1120 लीटर। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद में तुरंत अपना कौन सा पाइप आएगा, सबसे पहले पाइप आएगा पाइप ए। तो 22nd आवर में पाइप ए अपना खेल शुरू करेगा, भरना चालू करेगा और पाइप ए पूरा एक आवर्स में भर देता है 100 लीटर्स। बट हमें चाहिए कितना है, 1120 लीटर पहले फिलअप हो चुका है, टोटल 1200 है, तो बचा कितना है 80 लीटर्स। तो 1 घंटे में तो पाइप ए पूरा 100 लीटर भर देगा, जबकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 80 लीटर्स, क्योंकि इतना ही बचा हुआ है। यानी कि 1 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा, है कि नहीं। और टाइम कितना लगेगा, जितना हमें भरना है। कार्य क्षमता है 100, करना है काम 80, तो 80/100 आर, यानी कि 4/5 आर का टाइम लगने वाला है। 21 घंटे और फिर 4/5 आवर और लगेगा, तो 21 सही 48 मिनट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4/5 आवर मिनट में कितना होगा, 4/5 इंटू 60 यानी 48। तो 21 आवर और 48 मिनट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये पोर्शन समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, क्या ये क्लियर है? तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। यही थे हमारे 5 क्वेश्चन इस सेट में, और आई बिलीव कि इससे कुछ और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए होंगे पाइप्स एंड सिस्टम वाले, और मज़ा आया होगा इस सेशन में। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे। बहरहाल कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, और तुम्हारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और कितना टाइम लिया तुमने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। इतना ही रखते हैं सेशन में। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर देना है अपना फीडबैक में, और साथ में अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं एक और नए सेट के साथ में। इतना ही रखते हैं सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।